बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन मैकेनिक्स है कैटेगरी की, और इसके हमने पहले 6 क्वेश्चन कर लिए थे। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2 पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटीज 2gh अंडर रूट एंड 2gk अंडर रूट। फर्स्ट ऑफ ऑल यूँ देखें पहले कि 2 पार्टिकल्स हैं जिनको हम ऊपर छोड़ते हैं ऐसे। ये 2 पार्टिकल हैं, दोनों को यहाँ से एट ए टाइम छोड़ा। इसकी वेलोसिटी पहले की बुक वाले ने दी है 2gh² और दूसरे की दी है 2gk², और साथ ही बुक वाले ने कहा कि k इज ग्रेटर देन h। तो इसका मतलब है कि इस वाले की वेलोसिटी इस वाले की वेलोसिटी से ज़्यादा है। अगर इस वाले की वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल को जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से ऊपर को छोड़ेगी उतना ज़्यादा वो हो जाएगा। इसका मतलब है ये ज़्यादा ऊंचाई पे जाएगा और ये कम ऊंचाई पे जाएगा। आगे है हमारे पास आफ्टर अ टाइम t, जब इन दोनों को छोड़ा गया तो t टाइम के बाद when the 2 particles are still in flight, जबकि ये दोनों मोशन में हैं, and other particle is projected with the velocity u, तो t टाइम के बाद एक तीसरे को छोड़ा गया है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u। Find the condition so that the third particle may meet the first two during their upward flight। तो क्या कंडीशन हो कि जो तीसरा है पहले दोनों को उनकी अपवर्ड मोशन में मीट करे। तो पहले तो इस सवाल को समझने की वो ज़रूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तीसरे पार्टिकल का जिक्र मैं ज़रा बाद में करता हूँ। जो तीसरे को छोड़ ये आप कह लें कि ये फर्स्ट पार्टिकल है और ये वाला ये फर्स्ट पार्टिकल और ये वाला सेकंड पार्टिकल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मालूम करते हैं इनकी मैक्सिमम हाइट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 2 पार्टिकल हैं, दोनों को एट ए टाइम अपवर्ड छोड़ा गया है विद इनिशियल वेलोसिटी 2gh अंडर रूट एंड 2gk अंडर रूट विद द कंडीशन दैट k इज ग्रेटर देन h। अगली बात जो है ये बाद में करते हैं। तो सवाल के 3 हिस्से हैं। नंबर 1, फर्स्ट वी फाइंड मैक्सिमम हाइट, और इसके लिए हम लेंगे v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gx, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो जब पहला पार्टिकल लेंगे, जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 2gh अंडर रूट इसका स्क्वायर, और जब ऊपर को जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा -g, और डिस्टेंस इसको हम x ही देते हैं। तो ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, -2gh -2gh। तो देखें 2g से गया, नेगेटिव से गया, तो x हमारे पास कितना आ गया h। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम हाइट attained by first particle is h। अब जब इसकी मैक्सिमम हाइट h है तो फिर सेकंड की इधर देखिए h की जगह पे k आ गया है, तो इसी तरह एंड सो मैक्सिमम हाइट attained by second particle is एक समतल। अब जो है हम लेते हैं आप इस बात को सीखें कि फर्ज करें ये पहले वाला यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 सेकंड लेता है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक जाने में 7 सेकंड लेता है।
तो जब तीसरे पार्टिकल को छोड़ना है टी टाइम के बाद, तो ये उसमें दो बातें हैं। एक तो यह कि वो जो टाइम टी है वो 5 सेकंड से कम होना चाहिए, और दूसरी बात है कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने इसको ओवरटेक करना है। ये नहीं कि वो पहले इसको मिलेगा, हो सकता है इसको यहाँ मिले, इसको यहाँ मिले। तो जिसने जल्दी वापस आना है पहले उसने उसको अपवर्ड फ्लाइट में मीट करना है। नंबर 2, नाउ वी फाइंड टाइम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल टू रीच मैक्सिमम हाइट और उसकी एचआई है, और इसके लिए हम यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब मैक्सिमम हाइट h पे जाके ये 0 है, u कितना है 2gh स्क्वायर और a कितना है -g और t, तो ये gt इधर आएगा 2gh स्क्वायर रूट, तो t आएगा 2gh स्क्वायर रूट ओवर g। बल्कि इस t को चूंकि बुक वाले ने भी टाइम t दिया आफ्टर टाइम t, तो मैं इसको करता हूँ, ये हमारे पास इक्वेशन है, ये फार्मूला है, फार्मूला तो नहीं चेंज होगा, ये वैसे का ये वैसे ही रहेगा। इस टाइम को मैंने क्या कर दिया टी डैश, इस टाइम को क्या कर दिया टी डैश। टी डैश इज द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट पार्टिकल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, और जो कितनी आई है h, और ये हाइट कितनी आई है k, तो ये टी डैश है। अब तीसरे पार्टिकल को आपने छोड़ना है। अब हम आते हैं तीसरे पार्टिकल की तरफ। तीसरे पार्टिकल को छोड़ा, इधर लेके लेंगे, जहाँ से लेके लेंगे थर्ड पार्टिकल, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है जो वो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। क्या कंडीशन हो कि u पहले दोनों को अपवर्ड मोशन में मीट करे, तो पहली तो ये बात है कि इसको t टाइम के बाद छोड़ा गया, ये यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 सेकंड लेता है, तो अगर इसको 5 सेकंड के बाद छोड़ेंगे तो ये तो कभी भी पहले को मीट नहीं कर पाएगा, वो तो मैक्सिमम हाइट पे जाके वापस आ रहा होगा। तो जितने भी टाइम के बाद छोड़ना है वो टाइम 5 सेकंड से कम होना चाहिए, ये मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। अब उसका जो आया है पहले का टाइम मुझे आया है, और जो तीसरे को छोड़ना है वो टी टाइम के बाद है, तो तीसरा पहले दोनों को तब मीट कर सकते हैं जब वो टाइम इस टाइम से लेस देन होना चाहिए। उसके लिए अब हम लिखते हैं since third particle is projected after time t, so it may meet the first two particles if t is less than 2। सारी इसने आगे भी जाना था, और ये कट के क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जो है g कटना था, तो t डैश आएगा 2h ओवर g, ये लिखना था, t डैश g अंडर रूट है, ये g है, ये कट जाएगा नीचे आ जाएगा, तो ये t डैश है हमारे पास। if t is less than 2h over g अंडर। तो अब एक और बात सुने, अगर ये 5 सेकंड है, इसको छोड़ा हमने 3 सेकंड के बाद, तो इसके पास टाइम रह गया सिर्फ 2 सेकंड। 2 सेकंड से पहले ये इसको ओवरटेक करेगा पहले वाले को, तो फिर ओवरटेक करने के बाद फिर ये दूसरे को करेगा। तो टाइम फॉर थर्ड पार्टिकल दिस इज इक्वल टू 2h ओवर g माइनस t। क्या टाइम रहेगा इसके पास 2h ओवर g माइनस t। नाउ फॉर थर्ड पार्टिकल, फॉर
थर्ड पार्टिकल x है ut -1/2, अभी मैं लिख देता हूँ -1/2 g। इसके थर्ड पार्टिकल में ऊपर जाना है। अब यहाँ फिर थोड़ी सी टेक्निकल बात है कि थर्ड पार्टिकल ने पहले इसको ओवरटेक करना है, क्योंकि ये तो ऊपर जा रहा होगा, पहले उसने इसको काबू करना है, बाद में उसने इसको काबू करना है। इसके लिए हम लेंगे हाइट k, x की जगह पे क्या आएगा k, और ये u है। टाइम कितना है इसके पास, टाइम है 2g, एक आपका ये आंसर है, एक ये कंडीशन है 2h/g -t, फिर आएगा -1/2g 2h/g √-t स्क्वायर। तो ये जो टाइम है इसमें मैंने ये वाला टाइम पुट कर दिया, जो कि तीसरे पार्टिकल के पास टाइम बाकी रह गया है। अब हम जो है मालूम करते हैं कि u की क्या कंडीशन आती है हमारे पास। अब हम चलेंगे थोड़ा सा मजीद आगे, u फाइंड करना है। तो देखें ये सारे का सारा इधर आ जाएगा, ये आएगा कि +1/2g 2h/g स्क्वायर रूट -t स्क्वायर इज इक्वल टू, ये चीज रह जाएगी u 2h/g स्क्वायर रूट -t। अब उस सारे को मैं इधर लिख रहा हूँ, u 2h/g -t इज इक्वल टू k +1/2 2h/g -t स्क्वायर। तो u आएगा हमारे पास k 2h/g -t +1/2। जब इसके नीचे आएगा ये भी वही है, तो ये रह जाएगा हमारे पास, ये देखिए ये g है, ये मैंने नहीं लिखा है, ये क्या है g +1/2g 2h/g -t। तो ये तो आ गया u। वो कॉल एक स्टेप और भी किया है, वो ये है कि 2h/g -t, इस g को अंदर ले जाए, ये जब अंदर जाएगा तो g स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बचेगा 2gh -g। आखिरी बात, ये वो वेलोसिटी है क्योंकि टाइम हमने लिया है ये वाला, ये पहले का टाइम है, इतने टाइम के बाद ये छोड़ा गया, तीसरे पार्टिकल के पास ये टाइम रह गया। इस टाइम में तीसरा पार्टिकल, पहले ये थे दो, तीसरा पार्टिकल पहले वाले को मैक्सिमम हाइट पे जाके मिलेगा, क्योंकि हमने पूरा टाइम लिया। तो ये तीसरा पार्टिकल अगर इतनी वेलोसिटी है तो पहले वाले को यहाँ मिलेगा, और अगर वेलोसिटी इससे भी ज़्यादा हो जाए तो फिर इसको कहीं इधर मिलेगा, इसको कहीं जाके इधर मिलेगा। तो सो थर्ड पार्टिकल may meet the first two during their upward flight, if u is greater than k divided by 2h/g -t +1/2 2gh square root -gt। अगर जो तीसरे का इनिशियल वेलोसिटी u है वो इस चीज से ज्यादा होगी तो वो पहले दोनों को ड्यूरिंग देयर अपवर्ड मोशन मीट कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे।